इन खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करने से पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग की तलब। सियासी जमातों के मसाइल, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के अपडेट, बूथ लेवल ऑफिसर्स की तैनाती और घर घर तस्दीक मीटिंग के एजेंडे में शामिल। असेंबली इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की सरगर्मियां तेज। जम्मू में 2 रोजा इजलास का पहला दिन हुआ खत्म। महाराजा हरि सिंह को भारत रत्न देने का मुतालबा। कल जेपी नड्डा पहुंचेंगे जम्मू। इंजीनियर रशीद ने रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से आज लिया हल्फ। अहले खाना से भी इंजीनियर रशीद की हुई मुलाकात। अदालत ने हल्फ के लिए दिया था महज 2 घंटे का वक्त। पंजाब से भी रुकने पार्लियामेंट अमृतपाल सिंह ने लिया हल्फ। श्रीनगर में स्मार्ट वाटर मीटर नस्ब करने की तैयारियां शुरू। रवां बरस के आखिर तक मंसूबा मरहलावार बुनियादों पर किया जाएगा लागू। बिजली स्मार्ट मीटरों की तर्ज पर वाटर स्मार्ट मीटर्स भी करेंगे काम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जनूबी जिला कुलगाम का दौरा। मुंसिफ कोर्ट में लाइब्रेरी और लॉयर्स चैम्बर का किया इफ्तिताह। अकीदत व एहतराम के साथ सालाना मनात यात्रा जारी। 1 हफ्ता हुआ मुकम्मल। मुकद्दस गुफा के दर्शन करने वाले अकीदतमंदों की तादाद 1.5 लाख से मुतजाविज। अब पेश है खबरों की तफसील। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 जुलाई को जिले इंतखाबी अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की है। ज्वाइंट सीईओ जम्मू कश्मीर की तरफ से इस तनाजुर में जारी करदा एक नोटिफिकेशन के मुताबिक मीटिंग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के जरिए मुनक्किद की जाएगी, अहम इंतखाबी तैयारियों पर तवज्जो दी जाएगी। बशमूल जिले सतह की सियासी जमातों के मसाइल, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के बारे में अपडेट्स, बूथ लेवल ऑफिसरान की तैनाती और घर घर तस्दीक मीटिंग के एजेंडे में शामिल है। तफसीलात के मुताबिक बातचीत के दौरान वोटर लिस्ट और इलेक्टर्स फोटो शनाख्ती कार्ड को बेहतर बनाने और एक मरबूत ड्राफ्ट रोल की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरान को 9 जुलाई 2024 तक स्टेटस रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दे दी गई है, जिसके बाद 10 जुलाई को तफसीली तबादला ख्याल 20 अजला के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ भी इलेक्शन हुकाम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के लिए पार्टी इंचार्ज तब्दील किए हैं और जिम्मेदारियां नए सिरे से तफवीज़ की हैं। पार्टी ने दीगर जिम्मेदारान को जहां तब्दील किया, वहीं जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज तरुण चुग की जिम्मेदारी को बरकरार रखा, जबकि आशीष सूद को भी दोबारा जिम्मेदारी दी गई है, जो को इंचार्ज की हैसियत से जम्मू कश्मीर में खिदमात जारी रखेंगे। यह फैसला उस वक्त हुआ जब लोकसभा इंतखाबात में पार्टी की मिली जुली कारकर्दगी मुख्तलिफ हिस्सों में रही, जिसके बाद लीडरों के नाम और नई फहरिस्त पर तबादला ख्याल हुआ। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी का 2 रोजा इजलास आज शुरू हुआ, जिसका पहला दिन था, जबकि इजलास कल भी जारी रहेगा। आज बाद दोपहर शुरू होने वाले इस इजलास में जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ और पार्टी काडर को अवाम के एतमाद को बहाल करने पर मुख्तलिफ तरीकाकार पर जोर दिया गया। इजलास की सदारत मरकजी वजीर जे किशन रेड्डी और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना कर रहे थे। इस इजलास में जम्मू कश्मीर इंचार्ज के उमूर के इंचार्ज तरुण चुग के अलावा मरकजी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह व दीगर लीडरान मौजूद रहे। पार्टी ज़राए के मुताबिक इजलास में एक करारदाद पास की गई, जिसमें पीओके के अलावा महाराजा हरि सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई, जबकि पीओके के मुतालिक भी तफसीली गुफ्तो शनीद हुई। इधर कल का दिन भी बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि कल कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर होंगे, जो मौजूदा हुकूमत में मरकजी वजीर सेहत भी है। पार्टी के एग्जीक्यूटिव इजलास की सदारत जेपी नड्डा कल दोपहर त्रिकुटा नगर जम्मू में करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी स्टेट की कार्यकारिणी होती है, उससे एक दिन पहले स्टेट ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग होती है और ये मीटिंग भारतीय जनता पार्टी की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है और ये मीटिंग इस टाइम पे हमारी चल रही है, जिसमें
जितने भी स्टेट के ऑफिस बेरर होते हैं, इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, सभी लोग इस मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं और एक प्लानिंग की जाती है पार्टी की तरफ से, एक आदेश होता है दिल्ली हाईकमान की तरफ से, एक सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का जो काम करने का, वो बात की जाती है। और आने वाले टाइम पे जो अब जम्मू कश्मीर का जो मौसम बन रहा है, मुझे लगता है कि वो बेहतर टाइम आने वाला है और जम्मू कश्मीर का आवाम जो चाहता था वो होगा। बहुत जल्दी इलेक्शन भी होगी, आवाम की चुनी हुई सरकार भी आएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए। और हम पूरी उम्मीद से हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट रविंद्र रैना साहब ने कहा था कि हम सरकार भी अपनी बनाएंगे, सीएम भी हमारा होगा, डिप्टी सीएम भी हमारा होगा और ये पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इलेक्शन लड़ेगी। इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जहाँ तक पीओजेके की बात करते हो तो वो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कह दिया था कि पीओजेके हमारा है, वहाँ के लोग हमारे हैं, वहाँ की ज़मीन हमारी है और भारत देश आज के टाइम पे वहाँ पे स्टैंड करता है कि पीओजेके वापस आएगा, हमारे पास आएगा, वहाँ के लोग आना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नौमंतखब रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने बिलाखिर बारामूला लोकसभा हल्के से रुकने पार्लियामेंट के तौर पर आज दिल्ली में हल्फ लिया। गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट यानी यूएपीए के तहत मिल्टन 2 की फंडिंग के इल्जाम में 5 साल से जायद अरसे से दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुकीद 56 बरस के सियासतदान को 2 जुलाई को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 घंटे की हिरासती पैरोल पर रिहा किया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी मुंतखब होने वाले रुकने पार्लियामेंट को हल्फ दिलाने के लिए इजाजत देने पर रजामंदी जाहिर की थी। हल्फ बर्दारी की तकरीब में इंजीनियर रशीद के खानदान के अफराद, जिनमें उनके बेटे असरार रशीद और अबरार रशीद, बेटी और अहलिया, जबकि भाई खुर्शीद अहमद शेख और दीगर पार्टी कारकुनान शामिल थे। हिदायत के मुताबिक इस मौके पर मौजूद बाकी अफराद को फोन और इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाजत के बगैर और शनाख्ती कार्ड जमा कराने की शर्त के साथ इजाजत दी गई थी। मुंतखब अराकीन, जिनमें आज पंजाब से इस बार जेल में बंद कामयाब होने वाले लीडर अमृतपाल सिंह भी हल्फ लेने में आज कामयाब रहे, जहां उनको 4 घंटे का वक्त अदालत के कहने के मुताबिक हुआ था। इधर मुंतखब रुकने असेंबली खानदान के साथ बातचीत भी करते रहे और फिर अदालत की हिदायत के मुताबिक मीडिया या किसी दूसरे गैर मुतल्लका शख्स से बात करने की आज़ादी के बगैर उन्हें वापस जेल में ले जाया गया। जी बिल्कुल भी नहीं, ये खाली जो कोर्ट का डिसीजन था कि इनकी जो फैमिली है, रशीद साहब की इमीडिएट फैमिली है, वही इनके साथ होगी, जो ओथ सेरेमनी होगी उसमें। तो हमने बिल्कुल कोर्ट के जो आदेश थे उसका पालन करते हुए हम बिल्कुल बाहर रहे रिसेप्शन पे और इंजीनियर रशीद साहब की अंदर ओथ सेरेमनी हो गई। तो बिल्कुल हम खुश हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो खुश हैं। एक ये डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, एक बंदा जेल में इलेक्शन लड़ सकता है और जीतता है और उसके बाद शपथ भी लेता है और बाकी हम देखेंगे कि मतलब उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ कैसी हैं। और हमारी प्रायोरिटी रहेगी अब कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल आउट किया जाए। तो लीगली मुझे लगता है कि हम काफ़ी स्ट्रांग हैं, इंशाल्लाह हम लड़ रहे हैं, कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को सीनियर रहनुमा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और साबिक रियासती वजीर सैयद बशारत बुखारी ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि वो रुकन ऐवान इंजीनियर रशीद को रिहा कर अवाम के मैंडेट का एहतराम करें ताकि उन्हें शुमाली कश्मीर में अवाम की नुमाइंदगी का भरपूर मौका मिल सके। सबसे पहले क्योंकि लोगों ने उसको इलेक्शन में चुना, लोगों के फैसले का सबको एहतराम करना चाहिए। हम भी एहतराम करते हैं, मैं भी एहतराम करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं, न कोई गुंजाइश है। अब चूंकि लोगों ने उनको चुना, मुझे लगता है कि सरकार को ये देखना चाहिए कि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बारामूला, जो बारामूला पार्लियामेंट्री सीट है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बडगाम की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, पूरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला है, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर है, 18 हल्का इंतखाब हैं इसमें असेंबली के। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी सोचना चाहिए कि हमारी नुमाइंदगी वहाँ पे कौन करेगा, क्योंकि ये लोगों का फैसला है और वोट के जरिए फैसला है। ऐसा नहीं है कि किसी ने घर में बैठ कर फैसला कर लिया। हाँ, ये अलग बात है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आज वोट इनको ओथ दिलवाया, मुझे लगता है कि इनको छोड़ना भी चाहिए उनको हमारी रिप्रेजेंटेशन के लिए। अदरवाइज बड़ा दुख होता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई नुमाइंदा पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी नहीं करेगा। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जब उनके साथियों ने, उनकी पार्टी ने वोट मांगा तो उन्होंने वोट इसलिए मांगा कि हम उनको जेल से छुड़वाएंगे और लोगों ने वोट डाला। अब अभी वो मुलजिम हैं, कोई जुर्म भी उन पर साबित नहीं हुआ है कि जो मुजरिम तब होता है कि जब जुर्म साबित हो जाए। अभी केस नहीं, अभी जरा नहीं, अभी बहस नहीं, अभी कोई तारीख नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़ाती अपील है सरकार हिंद से कि अगर वाकई में कोई जुर्म हो भी उनको माफ़ किया जाए। अगर खाली कोई जुर्म नहीं है, साबित नहीं, या कुछ नज़र नहीं आता तो उनको छोड़ दिया जाए,
क्योंकि जमहूरी निज़ाम में हम रहते हैं, लोगों ने एक फैसला कर लिया तो हुकूमत हिंद को भी इस फैसले का एहतराम करना। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल जम्मू खिते में पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। बुखारी ने जिला जम्मू के गांधीनगर में अपनी पार्टी के दफ्तर में सूबाई सतह की एक अहम मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में रियासती जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया, सूबाई सदर जम्मू सरदार मंजीत सिंह और खिते भर से दीगर सीनियर क़यादत, तमाम जिला सदूर, महाज के सरबराहान और निचली सतह पर काम करने वाले कारकुनान मौजूद थे। मीटिंग में हाल ही में 2024 के लोकसभा इंतखाबात में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। इसी मुनासबत से पार्टी लीडरान ने पार्टी सदर को असेंबली वार तफसीलात शेयर की और उन्हें जम्मू खिते में अपने वर्किंग और अवामी राब्ता प्रोग्राम के बारे में भी आगाह किया। सैयद अल्ताफ बुखारी ने पार्टी के कायदीन को हिदायत दी है कि वो आवाम तक रसाई के प्रोग्राम को तेज़ करें और लोगों को पार्टी के मसावी तरक्याती पॉलिसी और फलाही प्रोग्रामों के बारे में भी आगाह किया जाए जो यूनियन टेरिटरी में पार्टी की हुकूमत बनने की सूरत में नाफिज किए जा सकते हैं। इस सिलसिले में बुखारी ने जम्मू कश्मीर में मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात से कबल पार्टी की तैयारियों का भी जायजा लिया है। पार्टी रहनुमाओं को हिदायत दी गई है कि वो इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में या खित्ते में अवाम से मुसलसल मुलाकातें करें, वो बाकायदगी से जायजा इजलास मुनक्कद करें और इंतखाबी मुहिम को तेज़ करने पर जोर दिया गया। उन्हें रहनुमाओं को यह भी हिदायत दी कि समाज के तमाम तबकात बिलखुसूस मुआशी तौर कमज़ोर तबकों के हक में आवाज़ बुलंद की जाए। हिजरी साल के अलविदाई जुमे के मौके पर मीर वाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों पर जोर दिया है कि वो इस बात पर गौर करें कि क्या उनके अमाल रब्बे कायनात को नापसंद है, जिसकी वजह से सख्त आजमाइशों का अवाम को सामना है। श्रीनगर की तारीखी मरकजी जामा मस्जिद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए मीर वाइज उमर फारूक ने बारिशों के लिए दिली दुआओं के दरमियान कहा कि लोगों ने गुज़श्ता एक बरस के दौरान सख्त मुश्किलात और आजमाइशें बर्दाश्त की हैं। मीर वाइज ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को गर्मी के मौसम के दौरान बिजली की बेतरतीब फराहमी के हवाले से भी लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए हदफ तनकीद बनाया। मीर वाइज ने मजीद कहा कि सर्दियों के महीनों में बिजली की शदीद किल्लत की वजह से आवाम को ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है और अब शदीद गर्मी के साथ हुकूमत बिजली के किराए में इजाफे के बावजूद पानी और बिजली जैसी जरूरी खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम साबित हुई है और जिम्मेदारियों से लाताल्लुक नजर आती है। मीर वाइज उमर फारूक के मुताबिक मुहर्रम उल हराम के मुक़द्दस अयाम के दौरान बिजली, पानी और दीगर जरूरी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना इंतजामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए। सख्त तरीन शिद्दत मौसम गर्मी मगर अक्सर बेशतर ये शिकायत वातान कि हे आब बिजली तो मे बासान अफसोसुक मकाम कि वंदस मज गए चलो बिजली तसली मगर रेत काल मज तोत बिजली आसान मगर वन अम नश महरूम कर। यह कूता अफसोसुक मकाम कि बार बार यूता टैरिफ यूता फीस खल खल तन बिजली आसान तिथकन कह इतकन आसन वंदुक हाल वुच रेत कालुक हाल वनकन वुछान। इस हुकूमतस वनान कि तिहज जिम्मेदारी करिन तिम पूर। अगर सारिफीन बिजली फीस दिवान यह हुकूमतुक फर्ज बना कि तिम करन मुहैया बिजली यम सत कि कम से कम लुकन के राहत वात के सहूलियत वात। इथे कन आबुक मसल वारियन जायन पर शिकायत वातान कि हे आब कह आबस मज गई कमी। यह बहरहाल बुनियादी हुकूमतुक निज़ाम इस वनो कि कुन नत कुन जाय फेल गोमुत यम वातान तिथकन कह यिथकन तिमन वातुन पज। बह वन इंशाअल्लाह मुहर्रमुक यह मुक़द्दस अयाम तो शुरू गसन वल तो थो तवक्का यम इंतजामिया नश कि कम से कम यम बुनियादी सहूलियात वनकन मुसलमान खतर तथ कुन दिन तवज्जा यिथकन तिम बाकी मामलातन कुन पूर एडमिनिस्ट्रेशन हेर पे बोन ताम तथ कुन तवज्जा दिवान। तो ये बुछ इन अयामन मज क्या दिन तवज्जा तथ कुन यम जन बुनियादी जरूरियात यिथकन लूकन तिम जरूरियात गसन पूर कर। खबरें जा रही हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।